हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th हिंदी चैप्टर 5 मिठाई वाला बसंत भाग 2 जो पार्ट है उसकी हम समरी देखने वाले हैं। उस पार्ट का सारांश देखने वाले हैं कि इस पार्ट में लेखक ने क्या बताया है, क्या कहना चाहता है, कौन कौन से पर्सन इस पार्ट में बन सकते हैं, सबको विस्तार से देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं बिना देर किए पार्ट को। देखिए, मिठाई वाला कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों की खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने, बंसी सब कुछ सस्ते में बेचता है, जिससे सभी बच्चे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। बच्चों के माता पिता मिठाई वाले के इतने सस्ते दाम पर चीज़ें बेचने पर हैरान होते हैं। कई लोग तो कोसते भी हैं कि वह सबको लूटता है। तो ये जो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके बच्चे और पत्नी मर जाती हैं। वो बेचारा अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों में देखता है, अर्थात दूसरे के खेलते हुए बच्चों को देखकर उसे खुशी होती है। इसलिए वह मिठाई, खिलौने, मुरली आदि सस्ते दामों में बच्चों को बेचता है। साथ ही ऐसे सस्ते दामों में बेचने पर बच्चों के घर वाले हैरान हो जाते हैं और उन्हें लग रहा है कि ये बच्चों को लूट रहा है। इसलिए देखिए, मिठाई जो वाला है वह मिठाई वाला जब सस्ते दामों पे देता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सभी को ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ तो कमी है। वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके ही सब कुछ सस्ते में लुटा देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी बीवी और बच्चों को खो चुका था। बच्चों को चीज़ें सस्ती दाम पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था। वह अपने बच्चे की कमी को महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढता था। कहने का मतलब ये है कि मिठाई वाला दूसरे के खेलते हुए बच्चों को देखकर खुश होता था। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक पिता अपने बच्चे से कितना स्नेह कर रहा है। उसी प्रकार से वो मिठाई वाला था, वह भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बच्चे और पत्नी मर गई थी। इसलिए वह बच्चों को खिलौने बेच बेच कर अपना गुजारा करता था। वह गाना गाकर, बंसी बजाकर खिलौना और मिठाई बेचता था। इसलिए सभी बच्चे उसके आने को समझ जाते थे, भीड़ कर बारी बारी से चीज़ खरीदते थे और सब उसके बच्चे की तरह प्रेम करते। बच्चों को चीज़ें सस्ती दाम पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था। वह अपने बच्चे की कमी को महसूस करता था। इस प्रकार से बच्चे भी उसे जानने पहचानने लग गए थे उसकी बातों को सुनकर। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है कि किस तरह से एक आदमी अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों में तलाशता है। एक आदमी अब पाठ शुरू होता है हमारा यहाँ से कि इस पाठ में सिलसिलेवार हमने पहले तो सार तत्व पढ़ा, अब जो सारांश है उसको सिलसिलेवार पढ़ेंगे हम। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रिझकर अपनी तोतली आवाज़ में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन खिलौने दे वह फिर वहाँ से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। सामान बेचकर वापस वहाँ से चला जाता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देखकर गया। कोई किसी गांव के शहर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे राम विजय बहादुर सिंह। उनके बच्चे जब खिलौने लेकर आए तो उनकी पत्नी ने देखा कि इतने सस्ते और सुंदर खिलौने कोई कैसे दे सकता है। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं कि मुरली इस प्रकार से वो खिलौने वाला फेरी लगाता हुआ बेचता था, कभी मिठाई, कभी खिलौने, कभी मुरली। तो पहले वो खिलौने लेकर आया है। दूसरी बार क्या आता है, 6 महीने बाद में वह किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैल गया कि 6 महीने बाद वह उसी शहर में मुरली लेकर के आता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा।
वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई, ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे भी नहीं थे। तो 6 महीने बाद जब खिलौने वाला वापस आता है, मिठाई वाला, तो वो मुरली लेकर आता है, मुरली बेचने के लिए आता है। और इतनी सस्ती और सुंदर मुरली देख कर के रोहिणी ने उसकी आवाज़ से उसे पहचान लिया और अपने पति के हाथ उसको बुलाती है, पूछना चाहती है कि वह इतने सस्ते खिलौने क्यों देता है। फिर भी पूछ नहीं पाई। लेकिन उसके 8 महीने बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। अंत में 8 महीने बाद में तीसरी बार जब वो आता है तो मिठाई लेकर आता है। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना सुना सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। बताता है कि मैं पहले खिलौने बेचने आया, फिर मुरली, अब मिठाई बेचने आया। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। तो उसके बताने पर जवाब देते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे खिलौने वाला बेचता था। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। पहले अमीर आदमी हुआ करता था, उसके 2 बच्चे और सुंदर पत्नी थी। लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा क्योंकि उसका धन नष्ट हो गया और पत्नी बच्चे उसके मर गए। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट के रोने लगा, अर्थात अपनी उन बातों को याद करके रोहिणी के सामने रोता है। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए सामान बेचता फिरता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देखकर गीत गाता हुआ चला गया। रोहिणी से बात होने के बाद में रोहिणी के बच्चों को बिना पैसे लिए ही फिर मुफ्त में मिठाई देकर आगे चला जाता है। तो ये हमारी कहानी पूरी होती है। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जो अपने बच्चों से प्रेम करता था, उसके बच्चे नहीं रहने के बाद में वह औरों के बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता था, उन्हें सस्ते दामों पे देखकर अपना मन बहला लेता था। किस प्रकार से एक मिठाई वाला मधुर आवाज़ में गाता था, बच्चों से स्नेह रखता था। तो ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें बच्चों से स्नेह रखना चाहिए, और कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उसे दूसरों के पास देखकर भी खुश हो सकते हैं। कुछ शब्द हैं कठिन, उनके अर्थ देख लीजिए जो इस कहानी में आए हैं। मेला का मेरा, घोला का घोड़ा, मादक का मस्त, केचा का कैसा, छंदल का सुंदर, अस्थिर जो स्थिर न हो, स्नेहाभिषिक्त प्रेम में डूबा हुआ, कंठ का गला, उस्ताद का कुशल, साफा का पगड़ी, मृदुल का कोमल, चिक का घूंघट, स्मरण का याद, छज्जा छत का आगे वाला भाग, सोथनी का पाजामा। और आगे देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, इचका का इसका, और ये कठिन शब्द थे जो हमने यहाँ पे देखे। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, पूरा देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर आपका ये लगता है कि मेरे ये काम की वीडियो है। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।